निबंधात्मक शुद्ध लेखन प्राकृतिक का प्रकोप पर निबंध गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। मनुष्य अपने स्वार्थ सिद्धि और तरक्की के लिए आए दिन प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा है। इसी के चलते प्रकृति इतना अत्याचार सहन नहीं कर पा रही है। नतीजा असमय होने वाले प्राकृतिक आपदाएं, ऐसी घटनाएं जो प्रकृति और पर्यावरण को हानि पहुंचाए और जान माल का नुकसान करे, उसे प्राकृतिक प्रकोप अथवा प्राकृतिक आपदाएं कहा जाता है। आए दिन खबरों में ऐसी भयानक खबरें हमें सुनने और देखने को मिलती है। बाढ़, भूकंप, जंगलों में आग, तूफान, बादल फटना, चक्रवात जैसे आपदाएं पृथ्वी पर लगातार हो रही है। इसे रोकना मनुष्य के बस में नहीं है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार मनुष्य खुद है। पैरा मनुष्य जल, वन, मैदानों, खनिज पदार्थों और सारे प्राकृतिक साधनों का बेरोक टोक उपयोग कर रहा है। उन्हें पर्यावरण की परवाह नहीं है। इसी कारण प्राकृतिक संतुलन का बिगड़ना लाजिमी है। मनुष्य को ज़रूरत है कि वह इन प्राकृतिक संसाधनों का सोच समझकर उपयोग करे। ऐसी प्राकृतिक आपदाओं का कहर सब पर टूटता है और कई लोग अपनी जान गंवा देते हैं। भारत में कई भीषण प्राकृतिक आपदाओं का अनुभव किया है। 1999 में गुजरात में भारी चक्रवात हुआ था, जिसमें हजारों लोग मारे गए थे। पैरा 2001 में दहला देने वाला भूकंप आज भी कोई भुला नहीं सकता है। इस भूकंप में अहमदाबाद से लेकर सूरत, जामनगर और गांधीनगर जैसे जिलों को बुरी तरीके से प्रभावित किया था। 2014 में जम्मू कश्मीर में भीषण बाढ़ आई थी, जिसमें जान माल का काफ़ी नुकसान हुआ था। कुछ साल पहले उत्तराखंड और केदारनाथ में बादल फटने के कारण भूकंप और बाढ़ दोनों आ गया था। यह भयानक घटना 2013 में हुई थी। इसकी वजह से कई लोग पानी में बह गए और उनका पता तक नहीं चला। इससे केदारनाथ मंदिर को भी भारी नुकसान हुआ था। प्रत्येक वर्ष असम जैसे राज्यों में बाढ़ जैसे हालात पैदा होते हैं। इससे वहाँ के गांव और गरीब लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पैरा प्राकृतिक आपदाएं कुछ वक्त के लिए आती हैं और बरसों को नुकसान करने वाली होती हैं। कई मकान और बड़े शहरों को चंद मिनटों में नष्ट कर देती है। इमारतें, पुल और सड़कें टूटकर बिखर जाते हैं और जगह जगह त्राही त्राही मच जाती है। बड़ी बड़ी इमारतें ताश के पत्तों की तरह नीचे ढह जाते हैं। कई परिवार हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं और कभी ना भूलने वाले गम दे जाते हैं। पैरा जिन नगरों में भूकंप और बाढ़ जैसी आपदाएं आती हैं, वे पूरी तरह से तबाह हो जाते हैं। उन्होंने बनाने में सालों लग जाते हैं। हर तरीके का संपर्क, चाहे बिजली हो या मोबाइल सेवा, सब बंद पड़ जाते हैं। बाढ़ के कारण फसल बर्बाद हो जाती है, जिससे भुखमरी जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। भूकंप अचानक आ जाता है और पूरे जगह को प्रभावित कर देता है। पृथ्वी के सतह पर अचानक कंपन यानी लगातार हिलने के कारण हमें झटके महसूस होते हैं। इसे भूकंप कहा जाता है। पैरा बरसात के मौसम में अक्सर बिजली
गिरने के कारण कई लोगों की मौत हो जाती है। प्रत्येक वर्ष 20,000 से अधिक लोग बिजली गिरने के कारण मारे जाते हैं। जब उल्टे दिशा में बादल एक दूसरे से टकराते हैं तो बिजली पैदा होती है। बारिश के वक्त लोगों को बिजली के खंभों के पास खड़े नहीं होना चाहिए और पेड़ के नीचे भी खड़े नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को धातु जैसी वस्तुओं से इस वक्त दूर रहना चाहिए और ऐसे वक्त में नहाना नहीं चाहिए। पैरा सुनामी यानी समुंदर तल में हलचल, दरार और अत्यधिक कंपन के कारण होती है। इसका कारण भयानक तरंगें उठती है। सुनामी आसपास के इलाकों, छोटे बस्तियों को नष्ट कर देती है। साल 2004 में हिंद महासागर में भयानक सुनामी आई थी, जिसकी वजह से लाखों लोग मारे गए थे। कई लोगों का आसरा छिन गया था। सुनामी आने से पूर्व मौसम विभाग के सारे निर्देशों का पालन करें। एक फर्स्ट एड बॉक्स और फ़ोन इत्यादि अपने पास रखना ना भूलें। अगर पशु अपनी जगह छोड़कर जाने लगे तो इसका मतलब है सुनामी किसी भी वक्त दस्तक दे सकते हैं। जब किसी जगह अचानक असंतुलित और लगातार बरसात के कारण पानी हर एक स्थान पर अत्यधिक भरने लगे तो उसे बाढ़ कहते हैं। सड़कें, रास्ते, नाले का पानी अतिरिक्त बढ़ जाने के कारण आम लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। कई लोगों का घर डूब जाता है और पशु पक्षी पानी में डूबकर मारे जाते हैं। यातायात के साधन, सुविधा सब बंद पड़ जाते हैं। साल 2005 में मुंबई में भयानक बाढ़ आई थी। हर वर्ष मुंबई में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो जाते हैं। पैरा सूखा हमारे देश की गंभीर समस्या है, जिसको कृषक को हर वर्ष दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। प्रत्येक वर्ष महीनों तक वर्षा नहीं होती और फसलें बर्बाद हो जाती है। मनुष्य पशु पक्षियों के पास प्यास बुझाने के लिए जल प्राप्त नहीं होता, जिसके कारण मनुष्य समेत सभी जीव जंतु मर जाते हैं। भूमिगत जल का अतिरिक्त इस्तेमाल, पर्वतों का खनन, यह सब अकाल पड़ने के लिए जिम्मेदार हैं। पैरा मनुष्य इतने रफ्तार से चल रहा है जिसकी वजह से उसने कुदरत पर कहर ढा दिया है। उन्नति के शिखर पर पहुंचने के लिए वह पर्यावरण और संसाधनों को नष्ट कर रहा है। अगर ऐसी ही चलता रहा तो यह प्राकृतिक आपदाएं समस्त पृथ्वी को तबाह करने में कामयाब हो जाएगी और हम मूक दर्शक बनकर खड़े रहेंगे। पैरा ऐसा आकलन किया जा रहा है कि अगले 50 से 100 साल में धरती का तापमान इतना बढ़ जाएगा कि जीवन के लिए इस धरती पर कई मुश्किलें उत्पन्न हो जाएंगी, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से ही है। मानव अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहा है और बिना सोचे समझे प्राकृतिक संसाधनों का गलत उपयोग कर रहा है। प्रदूषण एक बेहद संजीदा समस्या है, जिसके कारण पर्यावरण अपना संतुलन खो रहा है। अगर पर्यावरण संतुलन खोती है तो प्राकृतिक आपदाओं को अपने आप न्योता मिल जाता है। हमें प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए
तैयार रहना होगा और ऐसी स्थिति न देखनी पड़े, इसके लिए हम सभी को आवश्यक कदम उठाने होंगे जो प्रकृति के हित में हो। पूर्ण विराम।